तक मुमकिन था कि हजरत आमिना के बतन से कोई दूसरा बेटा या बेटी वो पैदा होने का इम्कान था। अगर वो बेटा या बेटी पैदा होते फिर मुस्तफा फरमाते मैं नबी बन के आया हूं, तो फिर ये कहते ऐ जमाने वालों जिसको तुम नबी कहते हो ना वो मेरा बड़ा भाई है, वो मेरा बड़ा भाई है। तो अल्लाह की रहमत को ये गवारा ही नहीं कि कोई मेरे महबूब को बड़ा भाई बोले, बड़ा भाई बोले। अल्लाह की रहमत को ये गवारा ही नहीं बल्कि रब की रहमत तो ये चाहती है कि जब भी कोई बोले तो इस तरह बोले सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। वो मार्केट में जाने के लिए सारी तैयारी होती है, लेकिन असल तैयारी ये है, असल तैयारी ये है कि जी अल्लाह ने तुम्हें जिसके लिए बनाया है उसके लिए तैयार हो जाओ। सुने, आप सुने, बहुत गौर से सुने। हुजूर रहमत कुल फख्र रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अम्मी जान है, हुजूर की वालिदा मोहतरमा है, हुजूर की प्यारी अम्मी जान है। जरा गौर फरमाइए आप। फरमाती हैं कि आज हजरत अब्दुल्ला की आमद की तारीख है, उनके वापसी की तारीख है, वापसी की तारीख है। दोपहर तक इंतजार करती रही। दोपहर के बाद आपने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से फरमाया प्यारे बाबा जान आज ही की तारीख और आज ही का दिन। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया तो हम वापस आ जाएंगे, लेकिन सुबह से दोपहर हो गई अभी तक वो वापस नहीं आए। इंतजार करते करते मैं थक गई। एक काम करें ना, जरा आप पता लगाएं कि अब्दुल्ला अभी तक आए क्यों नहीं। आप जाएं और पता तो लगाएं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए और लाने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा शरीफ के करीब खड़े हो गए। हर आने जाने वाले मुसाफिर से पूछते थे, वो मुसाफिर एक बात तो बता, आज मेरा चांद सा बेटा अब्दुल्ला आने वाला था लेकिन अभी तक वो आया नहीं है। वो सफर में गया था, वो तिजारत के लिए गया था, किसी काम से गया था, आज उसे वापस आना था लेकिन अभी आया नहीं है। ये दर्द जरा आप उनसे पूछिएगा। जब कोई एयरपोर्ट अपने बेटे को बुलाने जाता है और जब वो लखनऊ पहुंच जाए और 3 घंटा पहले अगर पहुंच जाए, यार चलो देवा शरीफ भी हो लेते हैं, हो लिया देवा शरीफ, फिर जाके एयरपोर्ट पे अगर उसे 1.5 घंटा इंतजार करना पड़ता है, 1.5 घंटा ऐसा लगता है कि पूरा दिन नहीं कट रहा है, 24 घंटे के बराबर एहसास होता है। क्यों? 3 साल के बाद बेटा आने वाला है, 3 साल के बाद भाई आने वाला है, 3 साल के बाद रिश्तेदार आने वाले हैं, बड़ी शिद्दत के साथ इंतजार है, दिन कट ही नहीं रहा है, एक एक मिनट बहुत मुश्किल से, और पता चल जाए फ्लाइट आधे 1 घंटे लेट हो गई तब तो और मुसीबत खड़ी हो जाती है। लेकिन देखें ना आप, इंतजार है, आज कौन आने वाला है? हजरत अब्दुल्ला आने वाले हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पूछ रहे हैं, बताओ क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? लेकिन कोई मुसाफिर खबर नहीं दे रहा है, कोई बता नहीं रहा है। एक बंदा आया और आने के बाद पीछे से कंधे पर हाथ रखा और हाथ रख के कहता है, ओ प्यारे अब्दुल मुत्तलिब सुने बात ये है, ओ प्यारे अब्दुल मुत्तलिब सुने बात ये है, खबर ऐसी है अगर सुनेंगे तो गमगीन हो जाएंगे, खबर ऐसी है कि बेकरार हो जाएंगे। बताओ कौन सी बात है? उस मुसाफिर ने कहा था, ऐ प्यारे अब्दुल मुत्तलिब सुने बात के है कि जिस बेटे का इंतजार आप कर रहे हैं, जिसका पता हर आने जाने वाले से पूछ रहे हैं, अब वो बेटा कभी आपकी नजरों के सामने ना आएगा, अब कभी आप उसका हुस्न जमाल न देख पाएंगे। कहा क्यों? कहा जिस अब्दुल्ला का इंतजार है ना, वो अब्दुल्ला तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, उनका तो इंतकाल हो चुका है, वो तो रास्ते में इंतकाल कर चुके हैं। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना था हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आंखें बरस पड़ी। अरे कैसे न रोते, किसी का पागल बेटा मर जाए तो रोता है। आज उस बेटे का इंतकाल, उसके इंतकाल की खबर आई है, जिसकी पेशानी में मुस्तफा का नूर चमक रहा है, जिनकी पेशानी में मुस्तफा का नूर चमकता रहा, जो चांद सा प्यारा बेटा, महबूब और मकबूल बेटा था। अल्लाह अकबर। आज उस बेटे के इंतकाल की खबर आई है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने आप को संभालते हैं, खुद से मुखातब होकर कहते, अब्दुल मुत्तलिब अगर तुम बेकरार हो जाओगे, ये खबर घर तक कौन लेकर के जाएगा? ये बात आमिना को कौन बताएगा? अपने आप को संभालते हैं, घर के अंदर, घर की तरफ चले हैं। पर्दे के अंदर से हजरत आमिना ने आहट को सुन के फरमाया था, क्या हुआ बाबा जान, क्या मेरे अब्दुल्ला की खबर मिली है? कितनी देर में वो वापस आएंगे? हजरत अब्दुल मुत्तलिब
मुत्तलिब घर के अंदर तशरीफ ले गए और जाने के बाद फिर आपकी आंखें बरस पड़ी। हजरत आमिना फरमाती है, क्या हुआ बाबा जान, आप बताते क्यों नहीं है? क्या कौन सी बात है कि आपकी आंखों में आंसू है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, सुनो बात यह है ना बेटी, जिस अब्दुल्ला का तुम वेट कर रही हो, इंतजार कर रही हो, वो अब्दुल्ला अल्लाह को प्यारा हो चुका है, उसका तो इंतकाल हो चुका है। एक आह भरती है हजरत आमिना और अपने शिकम की तरफ इशारा करके कहती है, प्यारे अब्दुल्ला, ओ मेरे शरीके हयात, आप क्यों छोड़ करके चले गए? कम से कम अपने आने वाले इस शहजादे की आने वाले इस मोहब्बत की निशानी की ज़ियारत तो कर लेते, आप क्यों छोड़ करके चले गए? आंखें बरस पड़ी, रोने लगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने समझाया, बेटी सब्र से काम लो, बेटी सब्र से काम लो। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा है, इंतकाल की खबर आई ना, बेकरार और बेचैन हो गई। यहाँ पर बहुत सारे नुक्ते उलमा इकराम ने, मुफस्सिरीन इकराम ने, मुहद्दिसीन ने लिखा है। हुजूर की आमद से पहले, हुजूर की आमद से पहले हुजूर के अब्बू जान का इंतकाल आखिर क्यों हो गया? हुजूर के अब्बू जान का इंतकाल क्यों हुआ? बड़े सारे नुक्ते, बहुत सारी वजूहातें आप देखें तो तारीख की किताबें मौजूद है, लेकिन एक आशिक कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले हुजूर के जाहिरी तौर पर इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले हुजूर के अब्बू जान का इंतकाल इसलिए हो गया था। अगर हुजूर के आमद से पहले इंतकाल न हुआ होता और हुजूर की विलादत हो जाती तो बहुत हद तक यह मुमकिन था कि हजरत आमिना की बतन से कोई दूसरा बेटा या बेटी भी पैदा हो जाती। देखे, बहुत गौर से सुने, कोई दूसरी औलाद भी इस दुनिया में तशरीफ ले आती। बहुत हद तक मुमकिन था कि हजरत आमिना के बतन से कोई दूसरा बेटा या बेटी वो पैदा होने का इम्कान था। अगर वो बेटा या बेटी पैदा होते, फिर मुस्तफा फरमाते, मैं नबी बन के आया हूं, तो फिर ये कहते, ऐ ज़माने वालों, जिसको तुम नबी कहते हो ना, वो मेरा बड़ा भाई है, वो मेरा बड़ा भाई है। तो अल्लाह की रहमत को ये गवारा ही नहीं कि कोई मेरे महबूब को बड़ा भाई बोले, बड़ा भाई बोले। अल्लाह की रहमत को ये गवारा ही नहीं, बल्कि रब की रहमत तो ये चाहती है कि जब भी कोई बोले तो इस तरह बोले, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर। दोनों आलम का दूल्हा, जरा ऊंची बोले पीछे वाले हजरात भी, दोनों आलम का दूल्हा, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा। और खुल के बोला कीजिए, हम हुजूर का खाते हैं। खुल के बोला कीजिए, कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। आए जरा देखें, बात आई, इंतकाल की खबर घर तक पहुंची। फिर हजरत आमिना रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा आप अपनी जिंदगी गुजारने लगी। अभी कुछ दिन गुजरे थे या कुछ महीने गुजरे थे। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा शरीफ के सहन में तशरीफ ले आए, हरम पाक में आए। चंद सरदार आके आपके करीब बैठ गए। ऐ प्यारे हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आप कबीले के सरदार हैं, आप खाने काबा के सदर मुतवल्ली हैं, आप एक जिम्मेदार इंसान हैं, लेकिन आपसे एक बात करनी है। कौन सी बात? बात यह है कि आपके घर में जो आपकी बहू है ना, ऐसा लगता है कि आपके बेटे अब्दुल्ला को वो भूल चुकी है, उनकी याद नहीं आती। कहा क्यों? कहा हमारा कल्चर, हमारा माहौल, हमारा माशरा ये है कि अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी साल भर सोग मनाती है, और सोग इस तरीके से मनाती है कि खुशबू का इस्तेमाल नहीं करती, वो खुशबू का इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन ए प्यारे अब्दुल मुत्तलिब, आपके घर में जो आपकी बहू है ना, ये जिस रास्ते से गुजर जाती है वो रास्ता महक जाता है।
जिस मोहल्ले में बैठ जाती है मोहल्ला महक जाता है। ऐसा लगता है आपकी बेटी, आपकी बहू आपके बेटे को भूल चुकी है। ये खबर जब आपके कानों में आई तो खुशबू का एहसास तो पहले ही कर चुके थे। घर गए, बेटी आमिना, अब्बा हुजूर फरमाए, बाबा हुजूर क्या बात है? बेटी एक बात बताओ, क्या मेरे बेटे अब्दुल्ला की याद तुम्हें नहीं आती? भूल चुके हो तुम? ना बाबा जान ना, ऐसा किसने कह दिया? मैं बड़ी मोहब्बत करती हूं उनसे। वो तो मुझे सुबह भी याद आते हैं, वो तो मुझे शाम भी याद आते हैं। मैं उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूं। फिर बेटी बताओ, ये कल्चर, हमारा दस्तूर, ये निजाम तो तुम्हें पता है ना कि खुशबू नहीं लगाते? हाँ अब्बा जान हमें पता है। बेटी तुम सोग नहीं मनाती? मनाती हो बाबा। फिर खुशबू क्यों लगाती हो? फिर खुशबू का इस्तेमाल क्यों करती हो? तुम्हें मोहल्ले के लोगों ने मुझसे शिकायत किया कि तुम जिस रास्ते से गुजरती हो वो रास्ता महकने लगता है। कौन सी खुशबू लगाती हो, कौन सा तर इस्तेमाल करती हो? बेटी बताओ तुम सोग क्यों नहीं मनाती? हजरत आमिना कहती हैं, बाबा जान सुने, बात यह है मैंने खुशबू, आज तक खुशबू को हाथ नहीं लगाया। कसम है पैदा करने वाले रब्बे सुल जलाल की, मैंने खुशबू को हाथ तक नहीं लगाया। और अब्दुल्ला से मुझे बेइंतहा मोहब्बत है, मैं उनका सोग मनाती हूँ। बोले फिर ये खुशबू का मामला कैसा है? यह खुशबू आती कहां से है? तो अपने शिकम की तरफ इशारा करके हजरत आमिना ने फरमाया था, ओ प्यारे बाबा जान, जब से ये मोहब्बत की निशानी मेरे शिकम में आई है ना, मेरे बदन से बीनी बीनी खुशबू निकला करती है। तब के मेरे इमाम ने फरमाया था, क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले, और उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। अल्लाह अकबर। आप देखें तो सही, देखिए तो सबको लगता है अतीक भाई आज सब दे के जाएंगे क्या? अरे माशाअल्लाह, आपका गांव भी है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, सुने आप मोहब्बत के साथ, सुने सुने क्या शान मेरे हुजूर की है। हुजूर की अम्मी जान फरमाती हैं, बाबा जान ये तो एक राज की बात थी, एक राज की बात थी जो मैंने छुपा के रखा था, लेकिन अगर आज आपने पूछ लिया है तो सुने, एक आपने पूछा, एक अपनी तरफ से बता देती हूं, एक राज की बात अपनी तरफ से। वो कौन सी बात है? सुने बाबा जान, आपने तो सिर्फ खुशबू का एहसास किया, मोहल्ले के लोगों ने तो खुशबू का एहसास किया, गलियां महक गई, मोहल्ले महक गए, लेकिन सुने एक राज की बात यह है बाबा जान, जब से ये अब्दुल्ला के मोहब्बत की निशानी मेरे शिकम में आई है, अगर मैं दिन के उजाले में घर से बाहर निकलती हूं ना, आसमान पर चमकता हुआ सूरज झुक झुक के मुझसे बातें किया करता है। जब रात में निकलती हूं ना, ये आसमान का चमकता हुआ चांद, ये सितारे झुक झुक के मुझसे सलाम किया करते हैं, मुझसे बातें किया करते हैं। अल्लाह अकबर। फरमाती है, सुने बाबा जान एक बात और। बेटी वो कौन सी बात? वो कौन सी बात? हजरत आमिना फरमाती हैं, कभी कभी ऐसा होता है आप घर में होते नहीं और पानी की जरूरत पड़ती है, तो मैं पानी लाने के लिए कुआं के पास जाती हूं, कुआं से पानी लेने जाती हूं। हाँ ये तो कॉमन बात है, जाहिर सी बात है जाना पड़ेगा। लेकिन बाबा जान बात यह है ना, वो मोहल्ले की सारी औरतें रस्सी और बाल्टी लेके जाती हैं, मैं खाली बाल्टी लेके जाती हूं, खाली डोल लेके जाती हूं। बोले फिर क्या दूसरे की रस्सी से काम चलाती हो? बोले ना ना ना। फिर बात क्या है? बोले यही तो राज की बात है। जरा ऊंची बोले और मोहब्बत से बोले, यही तो राज की बात है। बोले क्या बात है? बोले बात यह है, सब जाती हैं और जाने के बाद मोहल्ले की औरतें रस्सी में डोल बांधती हैं और पानी निकालती हैं, लेकिन जब मैं कुआं के करीब जाती हूं ना, जाके कुआं में झांक लेती हूं और कुआं का पानी मेरा चेहरा देखता है ना, खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। फरमाते बाल्टी भर लेती हूं मैं, और मुझसे मोहल्ले की औरतें कहती हैं, आमिना थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर ठहरो, हम भी भर लें, हम भी भर लें।
हम भी भर ले। सब अपनी अपनी बाल्टी अपनी अपनी डोल भर लेती हैं। जब मैं जितनी देर वहां रहती हूं, कुआं का पानी मेरा चेहरा देखता रहता है, मेरा चेहरा देखता रहता है। और जब मैं चली आती हूं ना, तो वह पानी खुद ब खुद वापस चला जाता है। बोले बाबा एक बात और है, जब मैं पानी लेकर के चलती हूं ना, जिस रास्ते से मैं आती हूं वो रास्ता पथरीला है, वो रास्ता पहाड़ों वाला है, वो रास्ता पत्थर वाला है। लेकिन बाबा जान, जब पानी लेकर के मैं उस रास्ते से आती हूं तो ऐसा लगता है वो रास्ता तो पत्थर वाला है, लेकिन जब कदम रखती हूं ऐसा लगता है मैंने रेशम पे कदम रख दिया है, मैंने रेशम पे कदम रख दिया है। और फरमाते हैं जिस रास्ते से मैं घर आती हूं ना, उस रास्ते में पहाड़ है, और पहाड़ पे छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं, छोटे छोटे पेड़ निकले हुए हैं। जब रास्ते से पानी लेकर के आती हूं, उन दरख्तों से आवाज आती है, उनके शाखों और पत्तियों से आवाज आती है, और सलाम तुझ पे भी आमिना, तेरे लाल पर भी दुरूद। अल्लाह अकबर, क्या शान है हुजूर की, क्या शान है रहमतुल लिल आलमीन आका की। आप जरा गौर तो फरमाएं, क्या शान है रहमतुल लिल आलमीन आका की। हुजूर की अम्मी जान फरमाती हैं, एक बात सुने और गुफ्तगू को तकमील के मरहले में ले आऊं। हुजूर की अम्मी जान फरमाती है कि जब विलादत बासादत की घड़ी करीब आई, वो दिन करीब आया, दिन करीब आया 571 ईस्वी और 20 अप्रैल की तारीख, बहुत गौर से सुने, 20 अप्रैल की तारीख 571 ईस्वी। फरमाती बहुत टेंशन में थी मैं, टेंशन में। टेंशन किस बात की कि आज मुबारक नूर की विलादत होने वाली है। कहती हैं कि बहुत परेशान थी, घर में कोई दाई नहीं, कोई काम करने वाली नहीं, अकेले हूं, कैसे सारा मामला हल होगा। इधर परेशानी के आलम में है, उधर रब ने फरमाया था जिब्रील जन्नत सजा दी जाए। रऊची जन्नत किसे कहते हैं? ऑलरेडी फुल्ली डेकोरेट है, सजी सजाई है, किसी चीज की कमी नहीं है। मालिक जन्नत सजाई जाए, हाँ हाँ, परवरदिगार क्यों? मेरा महबूब आने वाला। हूरों से कहो सज जाए, गिलमान से कहो सज जाए, जिब्रील फरिश्तों की जमात ले लो, दरे महबूब पे चले जाओ, महबूब आने वाला है, मेरा महबूब आने वाला है। इधर हजरत आमिना परेशान है, मौला क्या होगा, मौला क्या होगा। 3-4 खातून सामने आके खड़ी हो गई, अचानक, पहचानती भी नहीं थी, तसल्ली देने लगी, आमिना काहे परेशान हो, काहे टेंशन लेती हो, टेंशन मत लो। तीनों चारों खातून टेंशन मत लो। हजरत आमिना कहती है ठीक है मैं बेफिक्र हूं, लेकिन बताएं तो सही आप लोग हैं कौन और आई कहां से आए? मैंने मोहल्ले में तो कभी आपको नहीं देखा, आप कहां से आई हैं, कौन है आप? पहली खातून, आमिना पहचाना नहीं तुमने? मैं उम्मुल बशर आदम की वाइफ हव्वा हूं। और प्यार से दूसरी खातून, ऐ प्यारी आमिना मुझे भी नहीं पहचाना आपने? सुनो, मैं इस्माइल की अम्मा, मोहब्बत के साथ, इस्माइल की अम्मा, इब्राहिम की बीवी हजरत हाजरा हूं। तीसरी खातून, आपने मुझे भी नहीं पहचाना? अरे पहचानिए तो सही, मैं इस्माइल की अम्मा रऊची मरियम हूं। अच्छा आप लोग हैं? हाँ हाँ, आमिना परेशान मत हो, हम तुम्हें ये खुशखबरी देने आए हैं और तुम्हें ये बताने आए हैं, तुम परेशान मत होना, क्योंकि तेरी गोद में जो आने वाला है वो सिर्फ नबी नहीं, वो सिर्फ रसूल नहीं, वो नबियों का नबी है, वो रसूलों का रसूल बन के आ रहा है, वो अल्लाह का हबीब बन के आ रहा है। या रसूलल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। सुने आप, हजरत आमिना
अच्छा आप लोग हैं, ठीक है, मुबारकबादी देके मुबारक हो, परेशान मत होना। वापस चली गई। हुजूर की अम्मी जान फरमाती हैं, लेकिन अभी एक चीज की फिक्र मुझे बहुत परेशान कर रही थी। वो परेशानी किस बात की थी? ये निज़ाम कुदरत है, जब बच्चे की विलादत होती है तो माँ और बच्चे के दरमियान एक कनेक्शन होता है, उसे काटना पड़ता है, अलग करना पड़ता है, जिसको लोग कहते हैं नाफ काटना है। अगर नाफ न काटी जाए तो बच्चे और माँ दोनों की जिंदगी खतरे में। बहुत परेशान थी, ये वाला काम कैसे होगा, ये वाला काम कौन करेगा? बहुत गौर से सुनिएगा आप। फरमाती है बहुत टेंशन में थी कि ये कैसे होगा, ये काम कैसे होगा। उधर जन्नत सजाई जा रही है, गिलमान की वो मुबारक टोली आ रही है, फरिश्तों की जमात आ रही है। रब फरमा रहा है, जिब्रील झंडे ले लो, मशरिक में लगा दो, मगरिब में लगा दो, खाने काबा के छत पे लहरा दो, बता दो जमाने वालों से मेरा महबूब आ रहा है, मेरा महबूब आ रहा है। माशाअल्लाह, मेरा महबूब आ रहा है। पूरी मोहब्बत के साथ बोले, मेरा महबूब आ रहा है। हजरत आमिना कहती है बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी। एक खातून आगे बढ़ के एक प्याला प्यारा सा कटोरा, ए आमिना इसे पी लो। अच्छा आप कौन है, कहां से आई हैं आप, आपको भी मैंने कभी नहीं देखा। बोले वो प्यारी आमिना जन्नत से आई हूं। अच्छा क्यों? बोले परेशान मत हो, तुम टेंशन ले रही थी ना, कोई दाई नहीं, कोई दाई नहीं, अल्लाह ने तेरी खिदमत के लिए भेजा है, अल्लाह ने तेरी खिदमत के लिए भेजा है। अच्छा, फरमाती हूं मैंने वो प्याला पिया, वो प्याला पिया, इतना जायका, इतना जायका, इतना जायका, इससे पहले कभी मिला भी नहीं था, मिल भी कैसे सकता था। आमिना ये दुनिया वाला नहीं है, अल्लाह ने जन्नत से भेजा है, जन्नत से आया है। फरमाती है मैं जब वो प्याला पीना, तो इस प्याले को पीना था जो उसमें था, इतनी खुशबू में, इतना लसीस, इतना मीठा, इतना वाइट, इतना सफेद कि मैंने कभी देखा नहीं था, कभी ऐसा जायका मिला नहीं था, ऐसी खुशबू का कभी एहसास नहीं हुआ था। फरमाती है फिर उसे पीना था, जब मैंने उसे पिया, खराजा मिन्नी नूर, मुझसे एक नूर जाहिर हुआ। और जो सबसे बड़ा मुझे टेंशन था ना कि नाफ कौन काटेगा, फरमाती है जब मेरा लाल वो पैदा होता है तो नाफ बुरीदा पैदा होता है और गुस्ल करके नहा के पैदा होता है। सारा टेंशन दूर, सारा टेंशन दूर। हजरत आमिना कहती इतनी लाइट थी ना, इतनी लाइट, इतनी रोशनी, इतनी रोशनी, इतनी रोशनी उस नूर में। खराजा मिन्नी नूर, जो मुझसे नूर निकला, इतनी लाइट, इतनी लाइट, इतनी रोशनी। मैं थी मक्के में। कहा? मक्के में। नबी की अम्मी कह रही हूं, मैं थी मक्के में और इतनी रोशनी, इतनी लाइट, इतनी लाइट, मुल्क शाम के महल्लात का मैंने नजारा कर लिया। ऐ बलिया मऊ कुर्बो जवार के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हुजूर की अम्मी कहती हैं मैंने देखा, नबी की अम्मी कहती है मैंने देखा, मक्के से मुल्क शाम के महल्लात का नजारा मैंने किया। मेरे लाल के नूर में इतनी लाइट, इतनी रोशनी, तो फिर मुझे बताए जब नबी की अम्मा ने इतना देखा तो सरापा मेरा नबी कितना देखता होगा। मेरे इमाम ने बताया है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अच्छा एक बात सुने, हुजूर तशरीफ लाए ना तो नहा के आए थे, नहा के। कुछ औरतों ने कहा था ना लाओ गुस्ल करा दूं, अरे ये तो पहले ही से नहा के आए, ना पुरीदा पैदा हुए। बड़ी हिकमतें हैं इसमें। अच्छा अगर कोई दाई दुनिया की अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नाफ को काटती तो हो सकता था, मुमकिन था कि बाद में कह सकती थी ना कि मुसलमानों जिसे तुम अपना नबी कहते हो, अगर मैं नाफ ना काटी होती तो नबी भी ना बचते और नबी की अम्मी की भी जिंदगी खतरे में, इसलिए तुम्हारे नबी पर मेरा एहसान है,
वो कह सकती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस इम्कान को भी पहले ही से अल्लाह ने इंतजाम फरमा दिया। नबी खुदा वादहू ला शरीक ने नबी ये पाक को ना बुरीदा पैदा करके बता दिया, ऐ जमाने वालों, मेरे महबूब पर किसी का एहसान नहीं बल्कि सारी कायनात पे मेरे महबूब का एहसान है। वो जो न थे, पूरी 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 आवाज के साथ, वो जो न थे, वो जो न हो, कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान है तो जहान है। अल्लाह अकबर, क्या शान मेरे हुजूर की। आए जरा गौर तो फरमाएं। एक आखिरी बात आपकी खिदमत में पेश करता हूं, जहमत तो नहीं ना, इजाजत है? हाँ माशाअल्लाह, बहुत बेदारी के साथ आप समात कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को सलामत रखे। साहिब आस्ताना के फैजान से अल्लाह हम सबको, आने वाली हमारी नस्लों को अल्लाह फैज याब फरमाए। याद रखें, वो गांव बहुत, उस गांव के लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जिस गांव में कोई अल्लाह का वली लेटा हुआ है, अल्लाह का वली लेटा हुआ है, अल्लाह का दोस्त लेटा हुआ है। बड़े मुबारक लोग हैं वो। अल्लाह का शुक्र है कि आप भी उस मोहल्ले में रहते हैं जहां अल्लाह के मुकद्दस वली का आस्थाना है। यहां से फैज लिया करें। यकीनन ये अल्लाह वाले चेहरा नहीं देखते, गोरा है, काला है, छोटा है, नाटा है, मोटा है, पतला है, दुबला है, कोई मतलब नहीं है। उनकी नजर इधर होती है। साफ है कि नहीं? साफ है कि नहीं? अगर साफ है, क्लीन है, तो फिर मिलना ही मिलना है ना? ये अल्लाह के वली जानते हैं इसके दिल में क्या है, ये कौन वाला है। ये हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिंदा कहने वाला है या कुछ और कहने वाला है? अगर कुछ और कहने वाला है तो खैर नहीं है, और अगर ये कहता है तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो फिर खैर ही खैर है, भलाई ही भलाई है। इसलिए यहां से फैज दिया करें, दुआ किया करें, अल्लाह पाक ऐसे फितने से हम सब की हिफाजत फरमाए, हम सब की आने वाली नस्लों की हिफाजत फरमाए। एक आखिरी बात सुने, गुफ्तगू की तकमील करता हूं। जिंदगी ने वफा किया, फिर कभी मुलाकात होगी तो तफसीली गुफ्तगू होगी। वक्त में बहुत देर आप बैठे, बहुत काफी देर से मुझे इस चीज का एहसास है। आए एक बात सुने, हुजूर की अम्मी जान, हुजूर की अम्मी जान फरमाती हैं कि मैंने उस नूर को देखा, पूरी तवज्जो, उस नूर को देखा, चेहरे को देखी ना तो देखती रह गई। दिल ने कहा, ऐ आमिना, इतना ब्यूटीफुल, इतना हसीन, इतना जमील, इतना हैंडसम तो तूने कभी देखा ही नहीं। ऐसा लाजवाब और ऐसा बेमिसाल, ऐसा हसीन और जमील तो तेरी नजरों ने कभी देखा ही नहीं। हजरत आमिना कहती हैं, मैंने कभी नहीं देखा था मेरा लाल इतना हसीन, इतना खूबसूरत, इतना हसीन। और देखें, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले जो अंबिया तशरीफ लाए, हुजूर के बारे में जो बता के गए ना, सबने यही बताया था, ऐ जमाने वालों, आखिरी जमाने में एक अल्लाह का महबूब आएगा, जो अल्लाह का महबूब होगा बड़ा ही हसीन होगा, बड़ा हसीन और जमील होगा, बड़ा हसीन और जमील होगा। हजरत ईसा पैगंबर ने फरमाया था, वो बड़ा हसीन होगा, मेरे हुस्न का तस्करा है लेकिन वो मुझसे भी हसीन होगा। दुनिया में हुस्न यूसुफ का तस्करा, लेकिन हजरत यूसुफ ने फरमाया था कि मुझे जो हुस्न मिला है उस नबी आखिरुज़्ज़मा के हुस्न का सदका मिला है। वो बड़ा ही हसीन और जमील होगा, बड़ा खूबसूरत होगा। अल्लाहु अकबर। हजरत आमिना जो हुजूर से पहले आए थे ना, सबने यही बताया था, सबने यही कहा था, बड़ा ही हसीन और जमील होगा। लेकिन जब विलादत बासादत हो गई तो जो जो देखता गया, सबसे पहले नबी की अम्मा ने देखा तो देख के यही कहा था, मेरी नजरों ने आज तक ऐसा हसीन और जमील नहीं देखा। नबी ये पाक की दादा जान ने आपको लिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैंने भी बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के पास गया, उनके बच्चों को देखा, लेकिन इतना हसीन और जमील तो मेरी नजरों ने किसी को भी नहीं देखा था। फिर ये बात और आगे बढ़ती है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुके अनवर को मोहब्बत से लोग देखते जाते और सबकी यही एक सदा होती थी, मैंने इतना हसीन और जमील किसी को नहीं देखा। आए थे ना, नाम जिनको दुनिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहती है, आपने भी तो यही कहा था ना, मैंने इतना हसीन और जमील किसी को नहीं देखा है। वह सहाबा की मुबारक जमात सबने यही कहा, मैंने इतना हसीन और
जमील किसी को नहीं देखा। कोई रूम से आया सुहैबी रूमी बन के, मैंने इतना हसीनो जमील किसी को नहीं देखा। कोई बिलाल हबशी बन के आया, मैंने इतना हसीनो जमील किसी को नहीं देखा। सलमान फारसी कहते हैं मैंने इतना हसीनो जमील किसी को नहीं देखा। और सारा मसला हजरत हसन ने हल फरमा दिया। इस जमाने वालों कैसे तुम देख सकते हो, किसी माँ ने इतना हैंडसम इतना खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया है। अल्लाह अकबर। आप जरा गौर तो फरमाइए, जो नबी को देखता हुआ यही कहता मैंने हुजूर की तरह किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। जो नबी से पहले आए वो ये बता के गए नबी की तरह मैंने किसी को नहीं देखा। जो नबी के जमाने में सब बताते रहे हुजूर की तरह कोई नहीं। फिर सहाबा की जमात के बाद जो ताबई की जमात आई, खैरुत ताबई जिसे कहते हैं, नामो वैसे करनी है, फरमाते हुजूर की तरह कोई नहीं है, आका की तरह कोई नहीं। ये नबियों की जमात, रसूलों की जमात, औलिया की जमात, अस्पिया की जमात, अतकिया की जमात, मुहक्किकीन की जमात, मुदब्बिरीन की जमात, मुफस्सिरीन की जमात, ये तमाम उलमा की जमात, हुफ्फाज की जमात, कुर्रा की जमात। ये कायनात में आप देखें तो सही, जब भी हुस्न का तस्करा होता है सबसे पहले हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन के हुस्न का तस्करा होता है। और एक कहने वाले ने तो बता दिया है आज से 100 साल पहले, इस जमाने वालों जिस हुस्न की बात करते हो ना, उस हुस्न का आलम यह है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुनो सुनो, उस हुस्न का आलम यह है, जिसने देखा उसने भी यही कहा, जो नहीं देखा उसने भी यही कहा। तो आज बलिया मऊ की इस कॉन्फ्रेंस से फिर ये कहने की इजाजत दे दी जाए, या नबी आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। अल्लाह अकबर। हम जिस नबी से मोहब्बत करते हैं वो हमारा नबी बेमिसलो बेमिसाल, बेमिसलो बेमिसाल है। देखे ना, हुजूर जब बाहर निकलते थे ना, एक साहबी हुजूर के कहते मैं बाहर था, आसमान पे 14वीं का चांद चमक रहा था और इधर मक्के में आमिना का चांद। कहते मैं इधर देख रहा था उधर देख रहा था, ये वाला ज्यादा खूबसूरत है कि वो वाला, ये इसमें इतनी लाइट थी, बड़ा खूबसूरत है, वो बड़ा खूबसूरत है। आखिर में एक नतीजे पे पहुंचे, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है, आका का चेहरा साफ है। चांद में तो दाग है, आका का चेहरा साफ है। अल्लाह अकबर। अच्छा, हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन आका जो गैबदा नबी हैं, गैबदा नबी हैं, ये हमारा ईमान और अकीदा। हुजूर जानते थे कि कुछ लोग मेरे गुलाम मुझसे मोहब्बत करने वाले जब मेरे हुस्न का जिक्र करेंगे ना, तो कुछ जमाने में ऐसे भी होंगे तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, ऐसे भी होंगे, मुंह बनाएंगे, मुंह बिगाड़ेंगे। फिर वो हो सकता है कुछ लिखें, कुछ कहें। तो हुजूर सरवरे कायनात ने एक दिन ऐसे से पूछ लिया जिसने सबको देखा है, सबको देखा है, जिसे दुनिया हजरत जिब्रील अमीन कहती है।